आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-35 जम्मू 2 में पोलिंग का अमल जारी है। अभी तक टर्न आउट कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद भट्ट गवर्नमेंट स्कूल फिरोजवाला में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जो इंतखाबात का अमल है वो जारी है। गुजरांवाला में LA-35 जम्मू के जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए शहर भर के जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 27 और 28 के बाहर, जो गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल फिरोजवाला रोड पर है। यहाँ पर जो वोटर है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। अगर कुल वोटर की तादाद की बात की जाए तो 87,000 से ज़ायद जो वोटर हैं वो आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 142 के करीब जो पुलिस स्टेशन है वो बनाए गए हैं, जिसमें मर्द और ख़वातीन पुलिस स्टेशन है, मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। तो वोटरों की तादाद इंतहाई कम है क्योंकि पोलिंग का अमल शुरू है सुबह सवेरे से ही। जो बारिश हुई है, बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा हो गया है। और इसके अलावा आज संडे है, जिस छुट्टी का भी रोज़ है, जो वोटर है वो अपने घरों में आराम कर रहे हैं। जो इनके सपोर्टरान हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वोटर्स को साथ लेकर आकर यहाँ पर वोट कास्ट करा रहे हैं। तो इसी तरह जो पोलिंग का अमल है शाम 5 बजे बगैर किसी वक्फे के साथ जारी रहेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से। तो जो भी वोट कास्ट करने के लिए आ रहा है उसकी तलाशी ली जा रही है। उसके बाद उसका जो वोट नंबर है और ID कार्ड चेक करने के बाद मोबाइल फ़ोन पर भी पाबंदी है। वोट कास्ट करने के दरमियान जो मोबाइल फ़ोन है वो साथ लेकर नहीं जा सकते। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया। गुजरात में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-38 जम्मू 5 में सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी है। 50,000 से ज़ायद कश्मीरी महाजरीन वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। वहाँ पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त वोटर्स का रश बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। सुबह से ही वोटर टर्नआउट इंतहाई कम रहा है। मिर्ज़ा उवैस बेग वहाँ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। उवैस, बताइए। जी, आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली का हल्का LA-38 जम्मू 5 की बात की जाए तो यहाँ पर टर्न आउट हमें खासा कम दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 10 इस्लामिया स्कूल में के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि बाहर जो कैंप्स लगाए गए हैं, यहाँ पर जो कश्मीरी महाजरीन वोटर्स हैं उनकी अदम दिलचस्पी नज़र आ रही है। कैंप्स खाली नज़र आ रहे हैं। चूँकि गर्मी भी है, मौसम गर्म भी है, तो तवक्को यही की जा रही है कि जिस तरह वक्त बढ़ता जाएगा वोटर्स जो हैं वो उनकी तादाद में इजाफा होगा। यहाँ पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और काफ लीग जो कि गुजरात की ही जमात है उसके उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। और तवक्को ये की जा रही है कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के होगा। और 50,000 से ज़ायद कश्मीरी महाजरीन पर मुश्तमिल ये हल्का है, जो 3 अजला जिसमें गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन ज़िला है, वज़ीराबाद ज़िला है। ये 38 जम्मू 5 का जो हल्का है, यहाँ पर 50,000 से ज़ायद कश्मीरी महाजरीन हैं जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और 5 बजे के बाद ही पता चलेगा कि इस हल्के का सुल्तान कौन होगा। जी ठीक है उवैस, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मुजफ्फराबाद डिवीज़न के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद 365 न्यूज़ नैयर अली। नैयर, बताइएगा इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर साज असम्बली के मुजफ्फराबाद डिवीज़न के इंतखाबात का आगाज़ हो चुका है। और मुजफ्फराबाद डिवीज़न के इंतखाबात की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 3 अजला हैं, 9 नशिस्तें हैं। और इन 9 नशिस्तों के ऊपर जो है वो मुजफ्फराबाद की 5, नीलम वैली की 2 और जेलम की 2 नशिस्तें हैं, जिन पर आज पोलिंग का आगाज़ जो है वो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होना था। इस वक्त मुतादिद जगहों के ऊपर जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पोलिंग का अमल है कुछ जगहों पर तातुल का शिकार भी हुआ है। मजमूई तौर पर अगर रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 8,09,621 हैं जो कि पूरे मुजफ्फराबाद डिवीज़न के हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मर्द वोटर्स की तादाद 4,27,955 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 3,81,666 है। 1483 पोलिंग स्टेशन मजमूई तौर पर बनाए गए हैं, 2,219 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर जो उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तादाद 208 है। अब अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर इस वक्त हम हल्का 3 में मौजूद है मुजफ्फराबाद के, जहाँ पर जो है वो पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो बर वक्त शुरू हुआ था। और LA-29 मुजफ्फराबाद 3 की का ये जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर पूरे हल्के के अंदर 39,134 मर्द और 37,600
37 जो है वो ख़वातीन वोटर्स हैं और मजमूई तौर पर अगर रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो वो 76,771 हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 138 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 207 पोलिंग बूथ हैं और यहाँ पर मुकाबले की तवक्को की जा रही है। सैयद इफ्तिखार अली गिलानी है जो नून लीग के उम्मीदवार हैं और इनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद खान मैदान में हैं। तो यहाँ पर मुकाबले की उम्मीद की जा रही है, लेकिन कुछ शिकायत जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को मुसलसल मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। और इसमें सबसे जो अहम शिकायत है वो ये है कि जो LA 27 है वहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और उसकी वजह जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है वो यही है कि पोलिंग का अमल मुलतवी करने की वजह वहाँ पर जो दुशवार गुजार रास्ते हैं वो है और उन दुशवार गुजार रास्तों के ऊपर जो है वो उसकी वजह से पहुँच नहीं सके हैं। जो पोलिंग का अमला है, जो सामान लेकर जिन्होंने पहुँचना था वो नहीं पहुँच सके। तो यूँ अगर LA 27 की सिर्फ बात की जाए तो वहाँ इलेक्शन मुलतवी होने की वजह से मजमूई तौर पर जो कुल 1,07,061 वोटर्स हैं जो वोट कास्ट करने से, हक़ राय दही से महरूम हुए। तैयार तो वो होंगे यकीनी तौर पे और इसके जो मुलतवी करने की मंतक है उसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है कि पूरे जो 197 पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर ये पोलिंग का अमल होना था, पोलिंग बूथ 305 बने, तो किसी एक भी पोलिंग स्टेशन में, किसी एक भी पोलिंग बूथ के अंदर जो है वो वहां पर अमला नहीं पहुंच सका, वहां पर सामान नहीं पहुंच सका। तो इसके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। दीगर जो सियासी जमातें हैं वहाँ पर मद्दे मुकाबिल हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो अभी तक जो है वो पोलिंग का अमल तो शुरू हुआ है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि तमाम जो 8 अजला हैं यानी LA 27 को निकाल के बाकी तमाम जो मीरपुर डिवीज़न मुजफ्फराबाद डिवीज़न के जो इंतखाबात हैं, तमाम हल्के हैं उनमें इंतखाबात शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो तो थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती है। 27 का जो हम बता रहे थे आपको उसमें सरदार जावेद अयूब का मुकाबला जो है वो नून लीग की नौरीन आरिफ से था और इसके साथ साथ सरदार तबारक अली जो है मुस्तहकाम पाकिस्तान पार्टी से मद्दे मुकाबिल थे। अब अगर हम कुछ और शिकायत जो कि इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो रही हैं तो उसके हवाले से मुख्तसरन आपको बताऊंगी कि शिकायत किस किस्म की है कि LA 28 में जो है वो 174 मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन है जिसमें से 70 में पोलिंग का अमला भी नहीं पहुँच सका, वहाँ पर जो है वो सामान भी नहीं पहुँच सका और पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका देर तक। तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर लोगों को तशवीश है कि अगर 174 में से 70 में नहीं पहुंचा तो फिर बाकी क्या सूरत हाल होगी वहाँ पर। तो LA 31 का भी की शिकायत भी इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई है जिसमें ये लिखा गया है कि वहाँ पर भी अमला नहीं पहुँच सका है। LA 34 के अंदर भी कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको बैठने से रोका गया है और इसके अलावा कुछ दीगर सियासी जमातें जो उनकी तरफ से भी शिकायत जो हैं वो दर्ज कराई गई हैं। LA 31 में जो हैं वो रोड्स बंद होने की वजह से वहाँ पर तमाम जो 50-60 गाड़ियाँ थी वो फंसी हैं जिसकी वजह से जो है वो ना तो वहाँ वोटर्स पहुँच पाए हैं ना ही अमला पहुँच पा रहा है। तो वहाँ पर भी ये मसाइल जो हैं वो देखने में आ रहे हैं और इसके अलावा और ये वो शिकायत हैं जो कि तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई हैं। इसके साथ साथ LA 32 में बैलेट पेपर पर मोहरें लगाने और गैर कानूनी तौर पर और सरकारी मुलाजमीन के पोलिंग एजेंट्स के तौर पर काम करने की शिकायत है। ये मैंने चंद आपको बताई हैं। इस तरह की बहुत सारी शिकायत हैं जो अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक जो है वो इन शिकायत के ऊपर खामोशी है। हमने कोशिश की है कि उनका मौक़िफ़ जान सके, लेकिन मजमूई तौर पर आज जब शाम 5 बजे तक जो है ये फैसला होगा कि आया इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से चला है। लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन जो शहर में के अंदर हैं और जहाँ पर जो है वो सूरत हाल जो है अमन व अमान की बेहतरीन है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ रश भी दिखाई दे रहा है। यहाँ ख़वातीन का एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं और अगर नवीद आपको दिखा सके तो यहाँ ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ जो सियासी जमातों का के वो हैं बनाए गए हैं, डेस्क बनाए गए हैं, वहाँ पर ख़वातीन आ रही हैं। तमाम सियासी जमातों के डेस्क यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर तो सूरत हाल अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर हमें अभी भी मसाइल दिखाई दे रहे हैं। तो सिक्योरिटी जो है लेकिन अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी बहुत सख्त है। पुलिस, FC, रेंजर्स और उसके साथ जो है वो आर्मी यहाँ पर डिप्यूटेड है और मुसलसल जो है वो यहाँ पर हम रोड्स के ऊपर गश्त भी देख रहे हैं, रोड्स के ऊपर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो कुछ मसाइल जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और उसके ऊपर एक्शन जो है वो भी कुछ जगहों पर लिया जा रहा है और कुछ जगहों पर अभी भी जो है वो शिकायत मौजूद है साइलिन की जी।